राधे गोविंद, मैं हूँ प्रीति मखीजा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विद यूनिवर्स 77। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ। आज है सेल्फ हीलिंग का डे 15। मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हम ये सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं ना, अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। आप सेल्फ हीलिंग की एक चाबी है जिसको आप लगाएंगे तो वो ताला खुल जाएगा, जिससे आप अपने आप को हील कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर कर दीजिए और लोगों तक, ताकि मेरी वीडियोस और लोगों तक भी पहुंचे और उन लोगों को भी मेरी वीडियोस से कुछ बेनिफिट मिल सके। तो इसी आशा के साथ मैं आप लोगों के लिए बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस बना के लेकर आती हूँ। और आज की वीडियो भी बहुत ही अच्छी है। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सेल्फ हीलिंग के लिए ऐसी क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, जिसे हमें अपनी लाइफ में अपनाना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि सेल्फ हीलिंग के लिए ना आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट के लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर की टेंशन लेके बैठे रहते हैं, कल क्या होगा, कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, बच्चों का कैसे होगा, है ना, काम का कैसे होगा, ये सब चीज़ें हम लेकर बैठे रहते हैं। पता नहीं कल क्या होगा, एक सेकंड बाद क्या होगा, है ना, किसी को भी नहीं पता कि एक सेकंड के बाद क्या होना है। इसी तरीके से हम पास्ट को लेकर बैठे रहते हैं कि पहले क्या हुआ हमारे साथ, क्या उसने ये कर दिया था, उसने वो कर दिया था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, उसको लेके हम अपने माइंड में ना घुमाते रहते हैं। अपने माइंड में सबसे पहले अपने आप को ना इस पास्ट और फ्यूचर की कहानी से बाहर निकालना है। अगर आप जब तक पास्ट एंड फ्यूचर की कहानी में फंसे रहेंगे ना, तो आप अपने प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखो, आज जो अभी का जो मोमेंट है ना, सिर्फ वही आपका है, ना पास्ट आपका है ना फ्यूचर आपका है, वो नहीं पता। जो भी आप अभी कर रहे हो उसी से ही आपका फ्यूचर बनेगा, और जो आप अभी कर रहे हो उसमें आप पास्ट लेकर आ जाओगे तो अभी के मोमेंट को भी आप खराब कर दोगे। तो हमें ये नहीं करना है। सेल्फ हीलिंग अगर आप कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको अपने आप को ना पास्ट एंड फ्यूचर वाली स्टोरीज से बाहर निकालना है। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, किसी चीज़ की नहीं लेनी है। देखिए, ना पास्ट आपके हाथ में था ना फ्यूचर आपके हाथ में है, जो भी है वो सिर्फ प्रेजेंट आपके हाथ में है। और अपने प्रेजेंट को अच्छा कर लीजिए। आप आज जो हैं उसमें एंजॉय कीजिए, आज आपके पास जो है उसको एंजॉय कीजिए, और देखिए फिर फ्यूचर आपका वैसे ही ब्राइट होगा। जो हमारा पास्ट बीता, जो भी कुछ हमारे पास्ट में हुआ, वो सब हमारे कहीं ना कहीं प्रेजेंट की वजह से ही हुआ। जब हमने कभी अपने प्रेजेंट में गलत चीज़ों को अट्रैक्ट किया, नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट किया होगा, तो उसकी वजह से ही वो चीज़ें हमारी लाइफ में आई जो हम पास्ट में भोग कर आ चुके हैं, या पास्ट में हमारे साथ गलत हुआ है। वो सब चीज़ें हम लोगों के लाइफ में हमारे प्रेजेंट की वजह से ही बनी, या हमारे, मैं ये भी कह सकती हूँ कि कुछ पिछले किसी भी जन्म का कोई कार्मिक वो भी हो सकता है। तो हमारा जो टोटली फ्यूचर डिपेंड करता है ना, वो हमारे प्रेजेंट पे डिपेंड करता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेजेंट पे काम करना है। आपको ना पास्ट को सोचना है ना फ्यूचर के लिए कुछ करना है। आप आज जो करेंगे उसका फल आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। तो आप आज को एंजॉय करें, आज पॉजिटिव थॉट सोचें, आज अपने लिए हर चीज़ अच्छी सोचिए जो आप फ्यूचर में चाहते हैं अपने लिए। तो सेल्फ हीलिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी प्रेजेंट मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करते हैं, और आप हमेशा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, हर मोमेंट में आप पॉजिटिव रहते हैं, हर थॉट में आप पॉजिटिव रहते हैं, तो आपका फ्यूचर तो वैसे ही बहुत ब्राइट है। तो फ्यूचर की टेंशन लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है। और बाकी बचा पास्ट। पास्ट कभी किसी को कुछ नहीं देता है। जो हो गया है वो हो गया, आप उसको छोड़िए। वो कभी आपको आपके प्रेजेंट में या फ्यूचर में तंग नहीं करता है। इसलिए पास्ट को पास्ट में छोड़िए और आप अभी का जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको एंजॉय कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। अब जो आपके एंजाइटी, स्ट्रेस आप लेके बैठे रहते हो इन सब पास्ट फ्यूचर की, उसे हटाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी प्रेजेंट मोमेंट के साथ अवेयर रहें।
प्रेजेंट मोमेंट के लिए आपको बहुत माइंडफुलनेस होना पड़ेगा। अब माइंडफुलनेस बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगी। वो डेफिनेटली मैं आपको एक दूसरी वीडियो में बहुत एक्सप्लेन करके बताऊँगी कि आप अपने आप को माइंडफुलनेस कैसे बना सकते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो हम हमारे प्रेजेंट मोमेंट को अच्छा करके, पॉजिटिव करके, उसमें हम अच्छी अच्छी थॉट्स क्रिएट करके, अपने लिए अपनी सेल्फ केयर करके, सेल्फ लव करके, ग्रैटिट्यूड करके बहुत सारी चीज़ें हम अपने फ्यूचर के लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि हमारी जो सेल्फ फीलिंग है ना, सबसे पहले हमें उसमें अपने आप को ना प्रेजेंट मोमेंट में अवेयर करना है। आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, बहुत इजी है करना, लेकिन जब आप एक स्टेप उठाए, उसमें सक्सेसफुल हो, उसको आप सेलिब्रेट कीजिए कि मैंने आज इस मोमेंट में अपने आप को रखा। फिर धीरे धीरे वो प्रैक्टिस कीजिए। एक चीज़ से शुरू कीजिए, फिर 2 कीजिए, फिर 3 कीजिए। इस तरीके से आप अपने आप को जब माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस में रखेंगे ना, प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस की प्रैक्टिस में रखेंगे, तो डेफिनेटली आपको एक हैबिट पड़ जाएगी कि अपने आप को आप सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में एंजॉय करते हैं। अपने हर प्रेजेंट मोमेंट को, हर अभी के क्षण को, प्रेजेंट क्षण को आप एंजॉय करते हैं। आज जो है आपके पास, उसको आप एंजॉय करते हैं, तो आपका फ्यूचर तो वैसे ही ब्राइट हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारे लिए प्रेजेंट मोमेंट में रहना क्यों ज़रूरी है। देखिए, अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं ना, तो वो आप अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में अगर आप आज नहीं सोचेंगे, उसके बारे में अपने आप को अभी ऐसा फील नहीं करेंगे, ऐसा विजुअलाइज नहीं करेंगे कि ये मेरे पास आ चुकी है, ये आप उस जो भी आपको फ्यूचर में चाहिए, उसके लिए आप अपने आप को अपनी विजुअलाइजेशन में, अपनी थॉट्स में उस चीज़ के साथ अपने आप को देखेंगे, तभी वो आपको फ्यूचर में मिलेगी। तो यही आपका मैनिफेस्टेशन में भी रूल है कि जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो, उसको आप अभी सोच लीजिए कि आपको मिल गई है और आप उस चीज़ के साथ जी रहे हो। आप उस अपनी मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो चुकी है और आप उसी मोमेंट में जी रहे हो, उसके साथ जी रहे हो, उसके साथ एंजॉय कर रहे हो, तो वो फ्यूचर में आपको मिलकर ही रहेगी। आपके लिए प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी कोई भी मैनिफेस्टेशन को पूरा करना चाहते हो और अगर आप अपनी सेल्फ हीलिंग करना चाहते हो, तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। अगला पिछला नहीं सोचना, क्या गया, क्या हुआ, उसको छोड़ दीजिए। क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, क्या होगा, उसको भी छोड़ दीजिए। क्या है मेरे पास, क्या मैं कर रही हूँ, अभी का मोमेंट कैसा है, उसको आप सोचिए, उसको आप ठीक कीजिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, आप अपने आप को माइंडफुलनेस कैसे बना सकते हैं, उस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो ये देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड ताकि आपको मेरी ये हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप मेरे साथ अपनी सेल्फ हीलिंग की जर्नी में मेरे साथ आगे चलते रहें। और बहुत आप लोग मेरी हर वीडियो को बहुत प्यार देते हैं, आप मेरे चैनल को बहुत प्यार देते हैं। तो इसी आशा के साथ मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती हूँ, एंड मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने का कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को मैं जितना बेस्ट तरीके से समझा पाऊँ, जितना इजी तरीके से समझा पाऊँ, और उसके साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिसेस भी बताती रहूँ, तो उतना मैं कर पाती हूँ। और अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे और ऐसा क्या चेंज करना चाहिए या मुझे और किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए उन टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आ पाऊँ। तो चलिए, इसी आशा के साथ मैं आज की ये वीडियो को यहाँ पे समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे गोविंद।